हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है ना गाइज, उसमें हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपको करंटली वो आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, और उनका नेक्स्ट सेक्शन दिखेगा तो मैं आपको वो भी बताऊंगी, और कुछ मैसेजेस भी लेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने गाइस 2 पाइल रखी हैं और 2 यहाँ पे मैंने कार्ड भी रखे हैं। अगर आप कार्ड इंट्यूटिवली चूज कर सकते हो तो कर लीजिएगा। दोनों कार्ड में से एक कार्ड ये पाइल 1 के अंदर है, आप देख लीजिए, लुक एट द कार्ड। ओके, और ये पाइल 2 के अंदर है कार्ड, ठीक है। और ये है नेम इनिशियल। यहाँ पे आपको नेम इनिशियल चूज करने हैं अपने पर्सन का। जिस भी पाइल में आपके पर्सन का नेम का पहला अक्षर आता है आपको वो पाइल चूज कर लेना है, ठीक है। और टाइम स्टैम्प जो है कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और रीडिंग जो है कलेक्टिव है, जनरल है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हीं को पिक करें, क्योंकि सारी बातें सबसे रेजोनेट नहीं होंगी। और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलें। तो मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं, देखते हैं यहाँ पे फ्रेंडशिप। ओके, नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड यू लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना गाइस कि हो सकता है कि आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है। इनकी ब्राउन आइज हो सकती है और बॉडी पे इनके टैटू भी मुझे नजर आ रहे हैं, स्पेशली इनके आर्म पे। और अगर फीमेल हैं तो इनके स्ट्रेट हेयर होंगे, ब्लैक, ठीक है। और ज़्यादा लॉन्ग मुझे नहीं लग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों की आईज जो है ना मुझे सेम लग रही हैं। ब्राउन आईज हो सकती है, अच्छी खासी इनकी हाइट होगी। लेट्स सी, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का ना बॉन्ड जो है वो फ्रेंडशिप का है। आप दोनों एक दूसरे के साथ में फ्रेंड जोन में हो इस वक्त, ठीक है, या फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चल रही है आप दोनों की। लेट्स सी, देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग न्यू पर्सन से डील कर रहे हैं, लेकिन आप ये जानना चाहते हो कि उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर के क्या है, ठीक है, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं, ये चीजें, ठीक है। लेट्स सी, पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। पहले मैं कार्ड्स को अच्छे से शफल करूंगी, क्योंकि काफी टाइम के बाद मैंने ये कार्ड यूज किया है। पर्सन ऑन योर माइंड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, मून की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, देन यहाँ पे है पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइस कि ये जो इंसान है ना ये थोड़े इनमेच्योर हैं, ऐसा दिख रहा है। साथ ही मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपको सोशल मीडिया पे मिले हैं। लुक एट द कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से 7 ऑफ कप की ऊर्जा है। आप कहीं ना कहीं इस इंसान को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इस इंसान को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। एक तरफ ये इंसान आपसे कहता होगा कि आपको बहुत पसंद करता है, बहुत लाइक करता है, ठीक है। दूसरी तरफ आपको इस इंसान का इनमेच्योर बिहेवियर नजर आता होगा, ठीक है। ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। मून की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे कुछ हिडन है, कुछ छुपी हुई भावनाएं हैं, ये चीज भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। सीक्रेटिव हो सकते हैं ये इंसान, हो सकता है कि या तो आप सीक्रेटिव हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि शायद आपकी लाइफ से कोई गया है या किसी के साथ में आपकी एंडिंग हुई है, ठीक है। और ये कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर किया है, ठीक है। लेकिन इस इंसान से अभी आप फिलहाल जो है अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, छुपा रहे हो। आप इस इंसान से हो सकता है कि कम बात कर रहे हो। और ये इंसान है ना आपको बहुत पसंद करता है, आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो। अट्रैक्शन भी है आप दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में अभी भी पास्ट जो है वो घूम रहा है,
ठीक है, आपके पास डोर की चाबी है, ठीक है, आप चाहो तो इस एनर्जी से बाहर निकल सकते हो, लेकिन नहीं, आप नहीं निकल रहे हो। आप कहीं ना कहीं पास्ट में अटके हो, या तो फिर आपको डर है, ठीक है, आपको डर है इस बात का कि शायद पास्ट में जो हुआ वही सेम चीज़ यहाँ पे भी रिपीट हो सकती है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि शायद आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का, रिलीजन का इशू हो सकता है। ओके, विद द 5 ऑफ पेंटिकल एक चीज़ और नज़र आ रही है कि आपका पास्ट आपसे दूर जा चुका है, और ये जो इंसान है ना, ये आपको सोशल मीडिया पे मिला है, और इस वक्त फ़िलहाल इस इंसान से आपकी बातचीत चल रही है, और बातचीत मुझे लगता है कम करते होंगे, लेकिन ये इंसान है ना आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप इन्हें कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहे हो। आपकी जो एनर्जीज है, द मून की एनर्जी, ये आपकी एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आप इस इंसान से अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हो, आप क्या चाहते हो ये इस इंसान को कंफ्यूजन में डाल रहा है, जबकि आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो। ओके, और ये इंसान आपको मैसेज भी करता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप इनको मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हो, या क्लियरिटी नहीं दे रहे हो आपकी तरफ से कि आप क्या चाह रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। तो इस इंसान की एनर्जी यही है आपको लेकर के, यही सोच रहे हैं कि आप इनसे अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, ठीक है, ये आप कुछ छुपा रहे हो, आप सीक्रेटिव इनको नजर आते हो। यस, जबकि ये इंसान आपको पसंद बहुत करते हैं गाइस। लेट्स से हम देखेंगे व्हाई द एस ऑफ सोर्ड्स इज हियर। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, सॉरी फॉर पोज कर दिया था मैंने वीडियो। लेट्स से स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको पसंद बहुत करते हैं, लेकिन आपको लेकर के कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, जिस तरीके से आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, ये इंसान थोड़े कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं। लेट्स से देखते हैं यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। ओके, 3 ऑफ कप, मैंने बोला था कि इस वक्त आप दोनों फ्रेंड जोन में होंगे, या तो आपने इस इंसान को फ्रेंड जोन कर दिया और इस वक्त इस इंसान के साथ में आपकी अच्छी खासी दोस्ती है, लेकिन आप इनके साथ में कोई रिलेशनशिप पे नहीं जाना चाह रहे, आपको डर है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, फियर है आपको। बॉटम से है 6 ऑफ पेंटिकल, आपको इस बात का डर है कि ये इंसान आपको लेकर के इक्वल गिव एंड टेक करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। आपके साथ में जो इनकी फ्रेंडशिप है ना, ये इंसान उसको बहुत पसंद करते हैं, आपके साथ में इनको बहुत अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना, आपसे बात करना। इनको लगता है कि आपके साथ में कनेक्शन को आगे बढ़ाया जा सकता है अगर आपकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक हुआ तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप अपनी एनर्जीज को हाइड कर रहे हो। ग्रुप नंबर 1 मे बी कोई न्यू पर्सन से आप डील कर रहे हो। व्हाई द मून इज हियर। ओके, मून की एनर्जी यहाँ पे है द चैरियट, टावर एंड द एस ऑफ पेंटिकल। ओके, तो कहीं ना कहीं गाइज विद द चैरियट कार्ड, ठीक है, आपके और इस इंसान के ना सबसे पहली चीज़ तो ये नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का, रिलीजन का इशू है, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप एक्शन नहीं ले रहे हो इस वक्त, रोक रहे हो खुद को, क्योंकि हाल फिलहाल में ही आपने कोई टाउ मूवमेंट फेस किया है, ठीक है, किसी के साथ में आपकी एंडिंग हुई है, लेकिन ये टाउ मूवमेंट यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल एंड द चैरियट आपकी लाइफ में चेंज लेकर के आया है, ठीक है, ये टाउ मूवमेंट आपकी लाइफ में चेंज लेकर के आया है। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज किया है, या आपने अपने आप में बहुत ज़्यादा बदलाव देखा होगा। ये इंसान यही चाह रहे हैं, इनकी करंट एनर्जी यही है आपके लेकर के, इनकी करंट फीलिंग्स यही हैं कि ये रेडी हैं आपको एस ऑफ पेंटिकल आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करने के लिए, वो भी स्टेबिलिटी के साथ, ठीक है। फ्यूचर में हो सकता है कि ये आपसे मैरिज करें, लेकिन आपने जो अभी जो टाउ मूवमेंट फेस किया ना, इनको ये भी है कि आप शायद इस वजह से, इस डर से इस इंसान की तरफ एक्शन नहीं ले रहे हो जो एक्शन लेना चाहिए था आपको, है ना। ये चीज़ भी दिख रही है, क्योंकि यहाँ लग रहा है कि ये जो पाइल नंबर 1 है, ये टोटली कोई न्यू पर्सन है आपके लाइफ में। एंड यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल, आप दोनों वर्क प्लेस पे काम करते होगे एक साथ, ठीक है, सेम वर्क प्लेस हो सकता है आप दोनों का। चैरियट, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, ठीक है, ये इनका साइन हो सकता है। कैंसर की भी एनर्जी है, वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके है। लेट्स सी, ये देख लेते हैं कि आप क्यों स्टक हो, आप क्यों अपने पास्ट में अटके हुए हो। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को भी लग रहा है कि आप किसी का वेट कर रहे हो।
ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स। यस, जो बंदा जाना था वो जा चुका है आपको छोड़ करके, और ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते थे, आप हॉट एंड कोल्ड थे आपको लेकर के। आपने इस इंसान को ना बहुत प्यार भी किया है, और कहीं ना कहीं विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल आपने इनको पैसों से भी मदद की है, फाइनेंशियली भी आपने इस इंसान की हेल्प की है, ये सोच करके कि शायद ये आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन इस इंसान की तरफ से आपको टाउन मूवमेंट फेस करना पड़ा। ओके, और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर के? ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल देखते हैं, बहुत स्टेबल भी देखते हैं, एंड आप दोनों के बीच में एज का गैप भी हो सकता है। इस वजह से भी हो सकता है कि आपको लगता हो कि ये इंसान इनमेच्योर है, या प्यार के मामले में ये इतना कुछ समझता नहीं है, इतना कुछ जानता नहीं है या जानती नहीं है। ठीक है, आप अपने ऊपर फोकस्ड भी हो इस वक्त, ये भी लग रहा है। लेट्स सी, पेज ऑफ वेंट्स की ऊर्जा यहाँ पे क्यों है ये जान लेते हैं। पेज ऑफ वेंट्स की ऊर्जा यहाँ पे क्यों है? स्ट्रेंथ, एंड बॉटम से है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में है आपको लेकर के, ये जो न्यू पर्सन है, क्योंकि यहाँ न्यू की मुझे एनर्जी फील हुई है, जिसके साथ में अभी आपकी फ्रेंडशिप चल रही है, अच्छी खासी फ्रेंडशिप चल रही है, और आप कहीं ना कहीं अभी पास्ट में अटके हुए हो। ये इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, ये सो भी नहीं पाते हैं, आपके बारे में इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको कुछ ऐसा मैसेज करना चाहते हैं, मे भी अपनी फीलिंग्स को लेकर के कोई मैसेज करना चाहते हो, जैसे कि आई लव यू, है ना, या मैं आपको पसंद करता हूँ या करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ की कमी आ रही है इस इंसान के अंदर, करेज की कमी आ रही है, या फिर इस इंसान को लगता है कि आप इनको पसंद करते हो लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं है फिर से इन चीज़ों को फेस करने का, क्योंकि आपका बहुत बुरी तरीके से ब्रेकअप हुआ है किसी के साथ में, मे भी इनको आपने बताया हो अपने पास्ट के बारे में, ये चीज़ भी हो सकती है। ओके, ये इंसान आपको हील करना चाहते हैं गाइज, विद द स्ट्रेंथ कार्ड, ये आपको हीलिंग की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि बहुत बार आप अपने पास्ट की एनर्जी को पिक कर लेते हो, उस इंसान की वजह से आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाती है। यस, लेट्स सी यहाँ पे 9 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है? आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है, आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, ये तो कंफर्म है कि ये आपको पाना चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं। वाई द 9 ऑफ कप इज हियर? स्टार। यस, ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, और इनके माइंड में एक चीज़ है गाइस कि चाहे जितना समय लग जाए लेकिन ये होपफुल हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये इंसान आपको हील भी करना चाहते हैं। ये चीज़ भी मैंने आपको बोली थी, द सन, लुक एट द कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से, द सन की एनर्जी है, ये आपको खुश रखना चाहते हैं, ठीक है, इनकी करंट फीलिंग्स ये हैं कि आपको खुश रखना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, ठीक है, लेकिन आप अपनी तरफ से अगर थोड़ा सा भी हिंट दोगे ना इस इंसान को, तो ये इंसान आपके लिए कुछ भी करेंगे। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे, स्टार की एनर्जी है। ये इंसान आपको एक स्टार की तरह ट्रीट करता है, ठीक है, मे बी बहुत ज़्यादा आपको प्रायोरिटी देता है, बहुत ज़्यादा आपके लिए आपको जो अच्छा लगता है वो ये इंसान करने की कोशिश करता है, हर वक्त आपको हंसाने की कोशिश करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि आप शायद इस इंसान के सामने कम बोलते हो, ठीक है, ये चीज़ भी है यहाँ पे। एक्वेरियस, लियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो तो है ही यहाँ पे, ये एनर्जी यहाँ पे, ये साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। चलिए कुछ और कार्ड्स देखते हैं। आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, एंड 10 नंबर है गाइस, आपके साथ में ये इंसान कंप्लीशन फील करता है, ठीक है, खुश रहता है, इंजॉय करता है, अपने हर मोमेंट को आपके साथ में शेयर भी करता है ये इंसान। लेट्स सी, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लूंगी मैं, यहाँ से क्या निकल करके आता है ये देखते हैं। विड्रॉ, सिंगल, लोनली, सॉलिटरी, तो इनको ऐसा लगता है, इनकी करंट फीलिंग्स ये है आपको लेकर के शायद आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हो, ठीक है, या फिर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हो, सिंगल रहना चाहते हो। आप इस इंसान के, आपकी इनके साथ में दोस्ती बहुत अच्छी है, और शायद आप फ्रेंडशिप तक ही इस चीज़ को सीमित रखना चाहते हो, इनको ऐसा भी लगता है। और क्या है इनकी करंट फीलिंग्स? अबॉन्डेंट, लेफ्ट आउट, वॉकिंग अवे, कोल्ड। यस, आपकी तरफ से इस इंसान को बहुत ज़्यादा कोल्ड वाली फीलिंग्स लगती है कि आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं इन चीज़ों को लेकर के,
मे बी कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखी है, लेकिन आप वॉक अवे कर जाते हो हर बार। ब्यूटी, यस, ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फेस वाइज आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, आपका जो हार्ट है वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, ग्रेसफुल, चार्मिंग इस इंसान को लगते हो आप। ओके, होपिंग, अगेन यहाँ पे फिर से होपिंग की एनर्जी है। एक्सपेक्टिंग, फेथ, मैनिफेस्टिंग। तो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है कि जैसे ना तैसे करके आपका इनके साथ में कनेक्शन बन जाए। ठीक है, आप दोनों रिलेशनशिप में आ जाओ। ये कोई न्यू पर्सन है। कुछ मैसेजेस देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। और मैसेज गाइज पास्ट पर्सन की तरफ से भी आ सकता है और न्यू पर्सन की तरफ से भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे ज़्यादातर लोग ऐसे लग रहे हैं कि आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो। ठीक है, ओके। विल दिस पेन एवर स्टॉप। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप इनके साथ में बिहेव करते हो या फीलिंग्स को हाइड करते हो, ठीक है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपसे कहना चाहते हैं कि क्या ये जो दर्द है ये कभी कम होगा या कभी ख़त्म होगा। डू नॉट पुट अप विथ माई बेस। ठीक है, आई क्राई एट नाइट। तो ये इंसान रोते भी हैं आपके लिए। यस, ये इंसान रोते भी हैं आपके लिए। और देखते हैं, इमोशंस ओवरवेलमिंग मी। ओके, तो कहीं ना कहीं इनके इमोशंस आपको लेकर के बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ओके, और ये चीज़ यहाँ रीडिंग में भी दिखी है। वाई कैनॉट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। ओके, तो ये कोई पास्ट का इंसान है जो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, या फिर हो सकता है इस न्यू पर्सन को आपने अपनी सारी बात बताई है और अपने में भी इनको डायरेक्टली कह दिया है कि ये किसी भी तरीके से कोई रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते आप, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपसे ये भी कह रहे हैं कि आप रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते, लेकिन फिर भी ये इंसान आपकी तरफ आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। ओके, लुक एट द कार्ड। मे बी इस इंसान की डिज़ायर बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के। ठीक है, फीलिंग्स आपको लेकर के। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। और एक बार मैं इनका नेक्स्ट एक्शन भी देख लेती हूँ आपकी तरफ क्या होगा। क्या ये हार जाएंगे आपसे? क्या ये आपकी बात मान लेंगे? क्या आप दोनों फ्रेंड जोन में रहोगे? या फिर इनका और एक्शन देख लेते हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इनका। 10 ऑफ पेंटिकल। तो ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं। द हर्मिट। इस वक्त ये इंसान वेट कर रहे हैं कि कब आप इस आइसोलेशन के स्थिति से बाहर निकलोगे, कब आप दोनों एक जगह सेम पेज पे आओगे। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में कंप्लीशन फील करते हैं और आपसे मैरिज करना चाहते हैं। द डेविल। ओहो, ऑब्सेस्ड है ये बंदा या बंदी, जो भी है ये ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के। ठीक है, ये नहीं निकाल पा रहे हैं आपको अपने दिल और दिमाग से। आपकी तरफ अट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा है। लुक एट द कार्ड, लवर्स। तो गाइज ये इंसान आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन फ्लेम हैं, आपके लवर हैं। ओके, और आपके पास चॉइसेस है कि आप इस इंसान को चूज करें कि नहीं करें, या अपने पास्ट को ही लेकर के बैठे रहे। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यहाँ पे कैप्रिकॉन और जेमिनी की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। तो मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है, वेलकम योर रीडिंग। ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल हैं या फिर आपने ये कार्ड चूज किया है। मे बी आपको इन दिनों बटरफ्लाईज बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, रेड एंड येलो कलर में या ब्राउन येलो कलर में। यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आ रही है गाइस कि आपका हार्ट चक्र भी एक्टिव है। आपके पर्सन हो सकता है आपके पर्सन की। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है इस कार्ड को, या फिर ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल हैं, वेलकम योर रीडिंग। यहाँ पे है ये कार्ड। ओके, ओनली टाइम विल टेल। मे बी आपके पर्सन की ग्रीन आइज हो सकती है, ब्राउन हेयर हो सकते हैं, और मे बी इन दिनों आपको बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, या आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। ओनली टाइम विल टेल। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग ऐसे इंसान हैं जो मूव ऑन करना चाहते हैं अपने पास्ट से और किसी न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार और आप लोगों का हो सकता है कि आप चेक कर रहे हो या सिर्फ देखने के लिए आए हो कि क्या है, क्या चीज़ है, क्या चल रहा है।
ओके, ओनली टाइम विल टेल। कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे हैं किसी का, या तो किसी के कॉल मैसेज का या किसी के आने का या किसी के एक्शन का, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, तो ओनली टाइम विल टेल। तो समय बहुत बलवान होता है, तो मे बी डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें ठीक हो। लेट्स सी, डिवाइन टाइमिंग का वेट करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं कुछ लोग। तो चलिए जानते हैं ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है। पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ओके, 2 कार्ड अनफोल्ड हुए हैं, दोनों को ले लेते हैं। 6 ऑफ कप एंड द 8 ऑफ कप। तो गाइस, जो इंसान के बारे में आप सोच करके रीडिंग देख रहे हो, वो इंसान डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ठीक है, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है विद द 8 ऑफ कप कि शायद उनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है, इस कनेक्शन से, इस रिलेशनशिप से। या फिर हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों की बात कम हो रही है, क्योंकि 8 ऑफ कप की ऊर्जा है। या तो आप मूव ऑन कर चुके हो इस इंसान से, या करने की तैयारी कर रहे हो, या फिर ये इंसान मूव ऑन कर चुका है या करने की तैयारी कर रहा है, या ये इंसान जा चुका है। अगर 8 ऑफ कप की ऊर्जा है यहाँ पे, तो ये इंसान डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत ज़्यादा फील कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए जो इनको नहीं लेने चाहिए थे। क्योंकि ये डिसीजन लेने के बाद में ना इस इंसान को आपकी याद बहुत आने लगी है, आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करने लगे हैं। एंड नाइट ऑफ कप की ऊर्जा है गाइस। अब देखो, यहाँ पे प्यार भरा कप भी रखा हुआ है, फ्लावर्स भी ले रखा है इस इंसान ने, यहाँ पे लेटर भी रखा हुआ है। तो मे बी इंसान आपको कुछ मैसेज करना चाहते हैं, या कुछ बताना चाहते हैं, या अपने इमोशंस को ये इंसान एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको मे बी फ्लावर देना चाहते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। ये इंसान आपको लेकर के डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, और इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा लॉयल ये इंसान देखते हैं, और आपको अपने साथ में जो है इनका सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। लेट्स सी, और देखते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। पहले मैं कुछ कार्ड्स और ले लूँ। 6 ऑफ सोर्ड्स, यस। एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल, यस। ये इंसान है ना गाइज, बहुत स्लो है आपकी तरफ आने में, ठीक है, स्टेबिलिटी देने में या कमिटमेंट देने में। और इनको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो विद द 6 ऑफ सोर्ड्स। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, या लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। बहुत ओवर थिंकिंग करना, बहुत सोचना आपके बारे में, रेस्टलेस रहना या सुकून ना मिलना, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रहा है कि इस इंसान को ना पीस नहीं मिल रहा है। जो एक मन का सुकून होता है ना, कि एक शांति होती है कि भाई हाँ चलो इस रिश्ते से निकल गया, अब मैं, या निकल गई, अब मैं अपनी ज़िंदगी को सुकून से जीऊँगा, वो वाली सिचुएशन यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। आपसे मूव ऑन करके गए हैं, उसके बाद से इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ में बहुत ज़्यादा गलत किया है, या अपने डिसीजन से डिसअपॉइंटमेंट फील करना, ये चीज़ इनको लग रहा है। और बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं ये आपको लेकर के। एंड कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हैं। मे भी इंसान आपको किसी सोशल साइट पे देख रहे हो, ये चीज़ भी लग रही है यहाँ पे। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। अब एक बात बताइए, ये इंसान आना है इसको, तो ये पैदल चल के क्यों आएगा, इतना स्लो क्यों रहेगा? ठीक है, ये चाहे तो इस घोड़े पे बैठ के आ सकता है, जल्दी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है, इनको तो स्लो ही चलना है। लेट्स सी, और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड बॉटम से है 4 ऑफ पेंटिकल। पहले मैं क्लैरिफाई कर लूँ, वाई द 6 ऑफ कप इज हियर। यहाँ पे 6 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल, एंड बॉटम से है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स। अगेन ये इंसान नाइट की एनर्जी में है। यहाँ पे भी बाइक है, लेकिन इनको भाग के ही आना है, बाइक लेके नहीं आना है। ये इंसान है ना, डेफिनेटली बहुत स्लो है गाइज। मे बी इंसान अपने करियर के ऊपर फोकस्ड है, साथ ही ये इंसान आपके बारे में सोचता भी बहुत ज़्यादा है। आपको डे ड्रीमिंग करना, आपके बारे में सोचना, आपको मिस करना। यस,
वाई द 8 ऑफ कप इज हेयर, यहाँ पे 8 ऑफ कप के ऊर्जा क्यों है ये देख लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम से है 8 ऑफ पेंटिकल। ये इनको ना माफ़ी मांगनी है आपसे, ठीक है, इनको आपसे माफ़ी मांगनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने गलत किया है आपके साथ में, तो ये इंसान माफ़ी मांगना चाहता है। हालांकि ये है पेज की एनर्जी में, किंग से नाइट से किंग की एनर्जी में आए हैं, किंग से अब पेज की एनर्जी में आ गए हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप शायद इनसे मूव ऑन कर चुके हो। 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे, 5 ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम से है 2 ऑफ सोर्ड्स। क्रॉस रोड पे है ये इंसान, इनको लग रहा है कि ये बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है, आपसे दूर है ये इंसान, लेकिन फिर भी आप ही के ख्याल इनके माइंड में रहते हैं, हर वक्त आपको लेकर के ही सोचते रहते हैं। एक तरफ इनका करियर हो सकता है, दूसरी तरफ आप हो सकते हो। क्रॉस रोड पे है ये इंसान। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना वो अकेले हैं। ये चाहे तो ये इस दरवाजे की चाबी यहाँ रखी है, ये चाहे तो इस दरवाजे से बाहर निकल सकते हैं, अपनी आज़ादी को पा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है जिसकी वजह से इस इंसान को सुकून नहीं मिल रहा है, स्टेबल फील नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि पैसा रुपया सब कुछ है, लेकिन वो वाला सुकून, वो वाला स्टेबिलिटी ये इंसान फील नहीं कर पा रहे हैं जो इनको चाहिए। ओके, क्रॉस रोड पे है, इनके माइंड में यही चल रहा है कि चाहिए क्या इन्हें। यस, 6 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा यहाँ पे क्यों है और देखते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा यहाँ पे क्यों है, वाई द 6 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। ओहो, इतने सारे कार्ड्स निकल के गिर रहे हैं, देखो चिपके हुए हैं ये सारे कार्ड्स, तो एक साथ इतने ही गिरते हैं ये, और ये छोटू से कार्ड है ना, तो इनको शफल करने में भी थोड़ा दिक्कत होता है, तो ये ले रही हूँ मैं आपकी बार। 6 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ पे, यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप एंड द जजमेंट। तो हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में आपको जज किया हो, ठीक है, आपको कुछ बुरा भला बोला हो, या जजमेंट की एनर्जी है गाइस। इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है, या इनका इनर कॉल इनको दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप इनके सोलमेट हो, आपके साथ में ये इंसान आगे बढ़े, ठीक है, आपको लेकर के कहीं दूर जाए, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी है। इसलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि ये बंदा या बंदी जो भी है, ये चाहे तो इस एनर्जी से बाहर निकल सकता है, लेकिन ये निकल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। मे बी आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो या तो ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, या एंगेजमेंट हो चुकी है इस इंसान की, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का, रिलीजन का इशू है। क्वीन ऑफ कप, ये इंसान आपके प्यार को भी मिस करते हैं। जिस तरीके से आप प्यार करते हो, या जिस तरीके से आप इस इंसान को ट्रीट करते हो, वैसा इस इंसान को ट्रीटमेंट कहीं भी नहीं मिलता है, किसी से भी नहीं मिलता है, इसलिए इंसान आपको लेकर के इतना ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के बीच में हो सकता है कि फैमिली का भी इशू हो। वाई द नाइट ऑफ पेंटिकल इज हियर, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है ये देख लेते हैं। द चैरियट, ओके, तो गाइज ये इंसान एक्शन तो लेना चाहते हैं, ठीक है, आपकी तरफ विद द चैरियट। और मैंने आपको बोला था कि कास्ट कल्चर या रिलीजन का इशू हो सकता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 हॉर्स दोनों ही अलग कलर के हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये कन्फर्मेशन है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है, डिफरेंसेस हैं। थर्ड पार्टी हो सकती है डिफरेंसेस में, या कास्ट कल्चर रिलीजन का इशू होना हो सकता है, या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं हो रही है कि ये इंसान जल्दी से आपकी तरफ एक्शन ले, इसलिए ये इंसान नाइट की एनर्जी में है। हालांकि चाहते हैं आपके लिए स्टैंड लेना, लेकिन ये ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी है यहाँ पे। ओके, वाई द 10 ऑफ, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्यों है। ये इंसान पॉजिटिव चेंज चाहते हैं आपके साथ में। इनको लगता है कि डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलाया है, तो मे भी आप दोनों के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। 10 की एनर्जी है गाइस, 10 ऑफ वैंड्स एंड द 10, ये यहाँ पे भी 10 नंबर है, एंड 2 ऑफ पेंटिकल। इस इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिम्मेदारियां हैं, जिसकी वजह से ये इंसान आपको लेकर के जगल कर रहा है। या तो फैमिली है यहाँ पे थर्ड पार्टी, या कोई और वजह है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। जबकि ये इंसान आपके साथ में कंप्लीशन फील करते हैं, 10 की एनर्जी है, लेकिन इनके ऊपर बर्डन है बहुत ज़्यादा। यस, एक बार मैं देखूंगी कि यही जगल क्यों कर रहे हैं। वाई द 2 ऑफ पेंटिकल इज हियर, 2 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा यहाँ पे क्यों है। वाई द 2 ऑफ पेंटिकल इज हियर,
यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल। यस, इनकी फैमिली है, इनके बीवी बच्चे हैं, हो सकता है इनके हस्बैंड वाइफ हो, या फिर हो सकता है इनका खुद का परिवार हो जो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है आप दोनों के कनेक्शन को, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। ओके, और ये इंसान को ये भी लगता है कि शायद इन्होंने आपको 7 ऑफ सोर्ड्स इस वजह से भी हो सकता है कि इन्होंने आपको चीट कर दिया या बिना बताए आपकी लाइफ से चले गए। एंड 8 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, ये इंसान स्टक है गाइस, अपनी फैमिली की वजह से ये इंसान स्टक है। और इनका अगर ये नहीं भी चाह रहे थे ना आपको चीट करना या आपसे दूर जाना, तो भी इनको जाना पड़ा बिकॉज फैमिली है यहाँ पे। एंड पेज ऑफ वेंड्स, आपकी तरफ कोई कॉल या मैसेज करना चाहते हैं ये इंसान। यहाँ पे कैंसर की एनर्जी है, सजिटेरियस की एनर्जी है, या किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं। ठीक है, एक बार इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं क्या है आपके लिए। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है? नाइट ऑफ कप, नाइट की एनर्जी में ही है गाइस। मुझे नहीं लगता है कि इंसान जल्दी से कोई एक्शन लेंगे, बहुत स्लो मूविंग है और क्रॉस रोड पे हैं, आपको जगल कर रहे हैं। फैमिली में 2 सिचुएशन है यहाँ पे। एंड 4 ऑफ पेंटिकल, तो टाइम लगेगा गाइस। एस ऑफ सोर्ड्स, तो ये इंसान स्टॉक कर रहे हैं, आपको चेक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन इनका एक्शन बहुत स्लो रहेगा, टाइम लग सकता है, मे बी 4 मंथ। ठीक है, 4 मंथ तो मिनिमम मान के चलिए कि इनको टाइम लगेगा। यहाँ से भी कुछ मैं कार्ड्स देखूंगी और क्या है इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। रियलाइजिंग, लेटिंग गो, मूविंग ऑन, वॉकिंग अवे। यस, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपसे मूव अवे करने के बाद, मूव ऑन करने के बाद में, आपसे वॉक अवे करने के बाद में इस इंसान को रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, कि आप इनके लिए क्या अहमियत रखते थे इनके लाइफ में। ठीक है, आपको ये इंसान अपना सोलमेट मानते हैं और आपको लेकर के डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। और देखते हैं प्राइड, एरोगेंस, ईगो, स्टबन, तो कहीं ना कहीं इंसान को लगता है कि शायद आप बहुत ज़िद्दी हो या एरोगेंट हो, या आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, या ये इंसान खुद भी हो सकते हैं इस तरीके के। स्पाइंग, यस, आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये चीज़ मैंने आपको बोली थी। स्पाइंग, सोशल नेटवर्क, इन्फॉर्मेशन वे, तो ये इंसान आपको स्टॉक तो कर ही रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड ऑब्सेशन, यस, ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है गाइज। को डिपेंडेंसी की एनर्जी में है आपको लेकर के। ठीक है, और आपकी तरफ अट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा है। एडिक्शन है इस इंसान को, जब तक ये इंसान आपके बारे में ना सोचे तब तक हो सकता है कि इनको नींद भी ना आए। लेट्स सी, इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। कुछ मैसेज देख लेते हैं इनकी तरफ से, क्या कहना चाहते हैं ये इंसान आपको। आई विश आई कुड बी फुल्ली हॉनेस्ट विद यू, तो हो सकता है कि इन्होंने ईमानदारी नहीं दिखाई इस कनेक्शन में, तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि काश ये ईमानदार होते पूरी तरीके से, लेकिन ये नहीं थे। ये इन्होंने अपनी ईमानदारी जो है अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा दिखाई। सिर्फ आपसे बोलते रहे प्यार करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ एक्शन आपको मिला नहीं। आई कैन नॉट प्रोमिस यू एनीथिंग, तो हो सकता है कि ये आपसे कुछ वादा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी ये इंसान नाइट की एनर्जी में है। प्यार बोलने से नहीं होता, निभाना भी पड़ता है, एक्शन भी होना चाहिए। विल दिस एवर चेंज, तो ये पूछ रहे हैं क्या ये जो सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में, ये कभी चेंज होगा। और क्या कहना चाहते हैं। ओके, यस, ये इंसान इसलिए आपको लेकर के ऑब्सेस्ड है। मे बी आपने इनको ये चीज़ें दी हैं पास्ट में। ठीक है, इसलिए ये इंसान इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। ये इंसान अभी भी आपकी तरफ अट्रैक्ट है। इमोशनली मुझे नहीं लगता है कि इंसान इतना ज़्यादा अटैचमेंट में है आपके साथ में, लेकिन ये चीज़ों की वजह से है। अगेन लुक एट द कार्ड, 2 बार आया है, तो अब देख लीजिए आप खुद कि ये इंसान कितना ऑब्सेस्ड है। और देखते हैं, आई फील लोनली, तो अकेलापन फील तो होगा ही। आई क्राई एट नाइट, तो हो सकता है ये आपके लिए रोते भी हों, सॉरी टू से, बट ये इंसान है ना कुछ और ही चाहते हैं आपसे। ओके,
तो ये इनकी एनर्जी है, ये इनके मैसेजेस हैं आपके लिए। तो ग्रुप नंबर 2, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।